हर इंसान कुछ न कुछ छुपा कर चलता है, पर दुनिया की सबसे खतरनाक स्किल वही है जो इन छुपी हुई बातों को बिना पूछे पकड़ लेती है। इस स्किल का नाम है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन सिर्फ देखना नहीं है, ये माइंड का वो डार्क मोड है जिसमें तुम लोगों के वर्ड्स नहीं, उनके इरादे पढ़ते हो। उनकी आंखों के पीछे छुपी बेचैनी, उनकी आवाज में छुपा डर और उनकी खामोशी में दबा हुआ सच। और एक बार तुमने ये आर्ट सीख लिया तो कोई तुम्हें धोखा नहीं दे पाएगा, कोई तुम्हारे सामने फेक नहीं बन पाएगा और कोई तुम्हारी प्रेजेंस को हल्के में लेने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन याद रखना, ऑब्जर्वेशन पावर है और हर पावर की तरह इसका बोझ भी होता है, क्योंकि जितना गहरा तुम दूसरों को पढ़ते हो उतना जरूरी है कि तुम खुद को कंट्रोल में रखो। अगर तुम तैयार हो तो आज हम शुरू करते हैं द डार्क आर्ट ऑफ ह्यूमन ऑब्जर्वेशन। रूल 1, रीड व्हाट पीपल हाइड। डार्क ऑब्जर्वेशन का पहला रूल बहुत सिंपल है, शब्दों पर भरोसा मत करो, शरीर पर भरोसा करो। क्योंकि इंसान का दिमाग झूठ बोल सकता है लेकिन उसका शरीर कभी एक्ट नहीं कर पाता। किसी ने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन उसका पोस्चर ढीला पड़ रहा है, कंधे धीरे धीरे नीचे झुक रहे हैं, उंगलियां बेचैनी में हिल रही हैं, तो समझ लो सच उसकी वॉइस में नहीं, उसके बॉडी सिग्नल्स में छिपा है। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान अपनी 70% फीलिंग्स बिना शब्दों के रिवील कर देता है, और जब तुम इन अनस्पोकन सिग्नल्स को पढ़ना सीख जाते हो तो तुम तुरंत पहचान लेते हो कौन नर्वस है, कौन गिल्टी है, कौन लाए बोल रहा है और कौन तुम्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। यही स्किल आयानो कोजी को दूसरों से अलग बनाती है। वो लोगों की बातों पर नहीं, उनके माइक्रो मूवमेंट्स पर भरोसा करता है। किसी का आई शिफ्ट, किसी का शोल्डर ड्रॉप या किसी की सडन पॉज, उसके लिए यही असली ट्रूथ होते हैं। ध्यान रखना, लोग अपने वर्ड्स को पॉलिश कर लेते हैं लेकिन उनके टाइनी रिएक्शंस, एक ब्लिंक, एक ट्विच, एक सटल ब्रेथ हमेशा सच बोलते हैं। रूल 1 बस इतना कहता है, लुक बियॉन्ड द स्पोकन, ऑब्जर्व द अनस्पोकन। यही ऑब्जर्वेशन का असली डार्क पावर है। रूल 2, आईज नेवर लाई। डार्क ऑब्जर्वेशन का दूसरा रूल और भी खतरनाक है। अगर तुम किसी इंसान की आंखें पढ़ना सीख गए तो तुम उसके दिमाग में क्या चल रहा है एग्जैक्ट उसी पल पकड़ लोगे। क्योंकि सच को छुपाने में चेहरा एक्सपर्ट है, लेकिन आंखें, आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। और आयानो कोजी हमेशा इसी कमजोरी का फायदा उठाता है। अगर कोई इंसान बात करते समय बार बार नजरें हटाता है, डाउनवर्ड दिखता है या आंखें इधर उधर घुमाता है, तो समझ लो वो टॉपिक से बच रहा है या फिर कुछ छुपा रहा है। लेकिन अगर कोई तुम्हें लगातार स्टेयर करे, बिना पलक झपकाए, कोल्ड और स्टेडी नजर से देखता रहे, तो ये कॉन्फिडेंस नहीं होता, ये एक साइलेंट डोमिनेशन मूव होता है, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर जिसे सामने वाला वीक महसूस करने लगता है। आयानो कोजी यही करता है, वो चुप रहता है लेकिन उसकी आईज पूरे रूम को कंट्रोल कर लेती है, क्योंकि वो बोलता कम है, देखता ज्यादा है और देखने वाले लोग हमेशा पावर में होते हैं। ध्यान रखना, आंखें किसी इंसान की असली इंटेंशन रिवील करती हैं। फियर, गिल्ट, अट्रैक्शन, एंगर, मैनिपुलेशन, हर इमोशन एक सेकंड के लिए आंखों में दिख जाता है, और अगर तुमने वो एक सेकंड पकड़ लिया तो तुमने उसकी पूरी साइकोलॉजी पकड़ ली। रूल 3, द पावर ऑफ टोन शिफ्ट। डार्क ऑब्जर्वेशन का तीसरा रूल बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन ये किसी भी इंसान की असली इमोशनल स्टेट रिवील कर देता है। उसकी आवाज की टोन। इंसान अपने वर्ड्स को कंट्रोल कर सकता है, एक्सप्रेशंस को छुपा सकता है, लेकिन वॉइस की डेप्थ और पिच हमेशा सच बता देती है। जब कोई इंसान अचानक तेज बोलने लगे तो समझ लो वो या तो डरा हुआ है या खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। और जब किसी की टोन अचानक धीमी हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, तो ये गिल्ट या हिडन फियर का साफ संकेत होता है। यही जगह है जहाँ ऑब्जर्वेशन सबसे खतरनाक बन जाता है, क्योंकि तुम सामने वाले को बिना उसके बताए समझ जाते हो। आयानो कोजी भी इसी टैक्टिक का इस्तेमाल करता है। वो खुद कम बोलता है लेकिन दूसरों की टोन में सटल बदलाव पकड़ लेता है। कौन झूठ बोल रहा है, कौन घबराया हुआ है, कौन मैनिपुलेट कर रहा है, सब उसकी आवाज से रिवील हो जाता है। याद रखो, टोन वो जगह है जहाँ इंसान अपनी सबसे बड़ी कमजोरी अनजाने में एक्सपोज कर देता है। अगर तुमने किसी की आवाज में ये छोटा सा बदलाव पकड़ लिया तो तुम उसकी पूरी मेंटल स्टेट समझ जाओगे, बिना उससे एक भी एक्स्ट्रा सवाल पूछे। रूल 4, वॉकिंग स्टाइल नेवर लाइज। डार्क ऑब्जर्वेशन का एक बहुत अंडररेटेड रूल है जिस पर लोग ध्यान ही नहीं देते। इंसान कैसे चलता है। किसी इंसान की वॉकिंग स्टाइल उसकी करंट मेंटल स्टेट को साफ दिखा देती है। जो इंसान सिर झुकाकर, कंधे ढीले करके धीरे धीरे चलता है, वो सिर्फ थका हुआ नहीं होता, वो मेंटली दबा हुआ होता है। उसके दिमाग में डर, इनसिक्योरिटी या कंफ्यूजन चल रहा होता है। वहीं जो इंसान स्ट्रेट पोस्चर में स्टेडी स्टेप्स के साथ बिना जल्दी किए चलता है, वो अंदर से काम और कंट्रोल्ड होता है। वो दिखावा नहीं कर रहा, बस उसे खुद पर क्लैरिटी है। ऑब्जर्वेशन यही काम आती है। अगर तुम किसी से
बात करने से पहले ये समझ जाओ कि सामने वाला मेंटली स्ट्रांग है या वीक, कॉन्फिडेंट है या डिफेंसिव, तो तुम सिचुएशन में ब्लाइंड नहीं रहते। आयनो कोजी जैसे लोग यही करते हैं। वो किसी इंसान से बोले बिना ही उसके चलने के तरीके से समझ जाते हैं कि अभी उस पर प्रेशर डालना है या पीछे हटना है। वॉकिंग स्टाइल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंसान शब्दों से झूठ बोल सकता है, चेहरे से मास्क पहन सकता है, लेकिन उसका शरीर चलते समय उसकी असली हालत दिखा देता है। और अगर तुम ये पढ़ना सीख गए तो तुम लोगों को उनके वर्ड से पहले समझने लगोगे। यही डार्क ऑब्जर्वेशन का असली फायदा है। रूल 5, ऑब्जर्व विदाउट गेटिंग सीन। डार्क ऑब्जर्वेशन का आखिरी और सबसे डेंजरस रूल ये है, ऑब्जर्व करो लेकिन खुद रिवील मत हो। ज्यादातर लोग ऑब्जर्वेशन करने की कोशिश में ही एक्सपोज हो जाते हैं। ज्यादा स्टेयर करना, अचानक सवाल पूछना या रिएक्शंस देना, ये सब सामने वाले को अलर्ट कर देता है। लेकिन असली ऑब्जर्वर कभी हाईलाइट नहीं होता। वो नॉर्मल बिहेव करता है, नॉर्मल बात करता है और साइलेंटली पैटर्न्स कलेक्ट करता है। वो याद रखता है कि कौन कब नर्वस हुआ, कौन किस टॉपिक पर अवॉइड करने लगा और कौन पावर में होते हुए भी इनसिक्योर दिखा। इस रूल का फायदा ये है कि लोग तुम्हें सिंपल समझते हैं, हार्मलेस समझते हैं और वहीं पर गलती कर बैठते हैं। आयानो कोजी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यही है। वो खुद को कभी सेंटर में नहीं लाता, लेकिन पूरी सिचुएशन उसके कंट्रोल में रहती है। जब तुम बिना दिखे ऑब्जर्व करना सीख जाते हो तो लोग तुम्हारे सामने अपना असली चेहरा दिखा देते हैं। और यही डार्क ऑब्जर्वेशन का एंड गेम है। जानना सब कुछ लेकिन बताना कुछ नहीं। अगर ये 5 डार्क ऑब्जर्वेशन रूल्स तुम्हें अंदर से हिट कर गई हैं, तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे हम और भी ऐसी स्किल्स सीखने वाले हैं जो तुम्हें भीड़ से अलग और मेंटली स्ट्रांग बना दें।